हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी के रूल डिस्कस किए थे और दोस्तों आज हम डिविजिबिलिटी से रिलेटेड ही कुछ सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरीके का सवाल जो हमें दिया गया है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम इस सवाल में देखेंगे। ओके दोस्तों, ये हमें सवाल दिया हुआ है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 इस तरह का सवाल दिया है और किससे विभाजित होगा, ये पूछ दिया किससे विभाजित होगा। इनमें से 4 ऑप्शन हमें दे दिए गए। इस तरीके से पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा और इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। ओके, ये हमें दिया हुआ है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इस तरीके से दिया गया है और ये पूछ दिया है कि ये किससे विभाजित होगा। ओके दोस्तों, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखो, मिनिमम जो घात है हमारी 4 की पावर है वो 61 है, 61 है। तो 61 सब में शामिल होगा, तो हम क्या करेंगे कि 4 की पावर 61 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन दिया हमने, तो यहाँ पे देखो 4 की पावर 61 पूरा का पूरा आ गया है बाहर, तो यहाँ तो बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ से 4 की पावर 61, यहाँ पे 62 पावर है, उनमें से 61 पावर हमने बाहर निकाली है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4 की पावर 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 की पावर 61 हमने यहाँ से बाहर किया है, यहाँ से 63 पावर है, जिसमें से 61 पावर हम यहाँ ले आए, तो यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 2 और ये 4 की पावर 3। इस तरीके से इतना समझ में आया। उसके बाद फिर दोस्तों, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, 4 की पावर 61 और ये जो बचेगा इनको हम ऐड कर लेंगे। ये है 4 1 5, 5 प्लस 4 2 16 और 4 की पावर 3 यानी कि 64। ठीक है दोस्तों, इसको हमने सॉल्व किया तो 4 की पावर 61 गुणा इनको जब जोड़ा तो कितना आएगा, 16 5 21 और 21 64 में जोड़ दिए तो कितना हो गया 85। अब देखिए 4 की पावर 61 गुणा 85 ये आया सॉल्व करने पर। तो अब इन 4 ऑप्शन में बताइए किससे डिवाइड होगा। 85 से डिवाइड हो जाएगा ये बिल्कुल पूरी तरीके से, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 85। हम एक और क्वेश्चन देखेंगे उसी टाइप का। ये देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26, 2 की पावर 27 प्लस 2 की पावर 28। ओके दोस्तों, ये उसी तरीके का सवाल है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम जो घात है 2 की पावर है वो 25 है। 25 इन सब में शामिल होगा, कम से कम 25 घात तो सब में है ही है 2 की, तो हम 2 की पावर 25 को हम बाहर निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, ये देखिए अब यहाँ से 25 जब बाहर निकाल लिया, अब 2 की पावर 25 है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1। और यहाँ पे 2 की पावर 26 है, जिसमें से 25 पावर हमने बाहर निकाली, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 1। उसी तरीके से यहाँ पे 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। ओके दोस्तों, अब देखिए यहां से हमने किया, ये इनको ऐड करेंगे हम, 2 प्लस 1 3 और ये 2 दूनी 4, यहां से हमने इसको 3 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 8 और इनको हमने ऐड किया 2 की पावर 25 गुणा ये हो जाएगा आपका 4 3 7 और 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहां से हमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ इससे कौन से नंबर से डिवाइड होगा। ये हमने क्या किया है कि 2 की पावर 25 है, तो इसमें से एक पावर हम अलग कर लेंगे, तो बचेगा 2 की पावर 24 इंटू 2। ये हम एक पावर हम ये बाहर कर लिए, इससे अलग कर लिए और इसको लिख लिया हमने 5 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, ओके, अब ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 24 इंटू 3 इंटू 10। अब देखिए ये 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे आपसे। यदि हमें कोई नंबर इस तरीके का दे दिया जाए x की पावर n माइनस y की पावर n,
जहां पे n जो हो वो एक सम संख्या हो, जैसे x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, यानी कि n एक सम संख्या हो। इस तरीके से आपको दे दिए जाएंगे ऐसे, यहाँ पे ये एक सम संख्या है, जो पावर है n की जगह यहाँ पे 2 रखा है, एक सम संख्या है। तो ये नंबर जो होगा ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो याद रखना दोस्तों, ये जो अगर इस तरीके का कोई नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये नंबर जो है हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो याद रखना दोस्तों x प्लस वाई तथा x माइनस वाई दोनों से ये नंबर डिवाइड होगा। x प्लस वाई तथा x माइनस वाई दोनों से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। ओके दोस्तों, और यदि ऐसी कंडीशन दे दी जाए x की पावर n माइनस वाई की पावर n, जहां पे n एक विषम संख्या हो, तब ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो दोस्तों याद रखना, ये संख्या हमेशा जो है x माइनस वाई से डिवाइड होगी, पूरी x माइनस वाई से पूरी डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, x माइनस वाई से ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। यदि हमें नंबर इस तरीके के दे दे x की पावर n प्लस y की पावर n, और जहां पे जो ये n है वो एक विषम संख्या है, तब ये किससे डिवाइड होगा? तो ये याद रखना दोस्तों, ये हमेशा डिवाइड होगा x प्लस वाई से, x प्लस वाई से ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट समझ में आए आप सबको? ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 47 की पावर 44 माइनस 25 की पावर 44। ये उसी तरीके से है, इसको x मान लीजिए और ये y है और ये n है। ठीक है दोस्तों, और ये 44 है, मतलब सम संख्या है, सम संख्या है ना, x की पावर एक सम संख्या माइनस y की पावर एक सम संख्या, और आपसे पूछ दिया गया है कि किससे विभाजित होगा। तो हमने आपको बताया था, यदि ऐसा नंबर होगा तो हमेशा डिवाइड होगा x प्लस वाई से, और x माइनस वाई दोनों से ये नंबर डिवाइड होगा। तब ये x है और ये y है, दोनों को जरा जोड़ो एक बार, जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, ये आ जाएगा आपका 72, यानी कि ये 72 से डिवाइड होगा। और एक बार इसको घटा देते हैं x माइनस वाई से, 47 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22। तो ये 22 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों नंबर से डिवाइड होगा ये नंबर, 72 से भी और 22 से भी। ओके दोस्तों, बस ये ध्यान देना है कि ये पावर सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 47 की पावर 3, अब ये 47 है, ये 43 है, ये x मान लिया, ये y मान लिया हमने, अब पूछ दिया कि किससे विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये x की पावर 43 और प्लस y की पावर 43 एक विषम संख्या है। ओके दोस्तों, तो अब ऐसी कंडीशन हो तो हमने आपको बताया था x प्लस वाई, x की पावर n और y की पावर n ऐसा दिया हो और n एक विषम संख्या हो तो किससे डिवाइड होगा? हमेशा x प्लस वाई से हमेशा डिवाइड होगा, x माइनस वाई से डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस वाई, ये x है और ये y है। 47 प्लस 43 कितना हो जाएगा दोस्तों? 90। ये हमेशा डिवाइड होगा 90 से। अब हम इस तरीके के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे इसमें पूछ दिया जाएगा 1 से लेकर के 1000 तक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 35 से विभाजित होंगी। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। 1 से लेकर 1000 तक की जो संख्याएं हैं उस पर हमें पता करना है कि 35 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, हमें जहां जो हमें लास्ट नंबर दिया हो, कहां से कहां तक, 1000 तक हमें दिया है, इसको हम 35 से डिवाइड करेंगे। हमें 35 से विभाजित संख्याएं पता करनी है कि टोटल कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 35 से विभाजित होंगी। तो हम 1000 को 35 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 35 दूना 70, घटाएंगे तो ये आएगा 30, और ये किया, उसके बाद फिर ये कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 बार में कितना बार जाएगा? 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28।
हमें इस 20 से इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो कंप्लीट वैल्यू, ये जो भागफल जो हमारा आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। मतलब कि 28 जो नंबर होंगे 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं में, वो 35 से विभाजित होंगे। समझ में आया दोस्तों? हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 से लेकर 1000 तक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 35 से विभाजित होंगी, ये पूछा था। इसमें 1 से नहीं पूछा है, 500 से पूछा है कि 500 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 25 से विभाजित होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 25 से हम पहले 1000 को डिवाइड करेंगे। जहां तक हमारा टोटल नंबर है 1000 तक की सीमा है, तो 1000 को हम 25 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आएगा, 25 चौको 100, 40 बार ये चला जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 40 बार में, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक की जो संख्याएं 40 संख्याएं होंगी वो 25 से डिवाइड होंगी। ठीक है, 1 से लेकर, लेकिन हमें बताना कहां से है, 500 से लेकर 1000 तक के बीच जो कितनी संख्याएं होंगी जो 25 से डिवाइड होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम 25 से लेकर 500, 1 से लेकर 500 तक की कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 25 से डिवाइड होंगी वो निकाल लेंगे। अब हम तो 25 से हम 500 को डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा हमें। तो कितनी बार जाएगा ये, 25 दूना 50, लगभग 20 टाइम जाएगा ये, और ये 20 हमें टोटल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बताना है कि 500 से लेकर 1000 तक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 25 से डिवाइड होंगी। तो 1000 तक टोटल संख्याएं 40 डिवाइड हो जाती हैं और 500 तक 20 डिवाइड होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1000 तक 40 डिवाइड होती हैं। हमें 500 से और 1000 के बीच में बताना है कि कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। तो 500 से पहले जो संख्याएं विभाजित होती हैं, ये 20 संख्याएं, उनको हमें इससे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 1000 तक 40 थी और माइनस कर दिया 20, तो जो 20 संख्याएं बचेंगी वो 25 से विभाजित होंगी। यानी कि 20 ऐसी संख्याएं होंगी, 500 से लेकर 1000 तक के बीच में 20 ऐसी संख्याएं होंगी जो 25 से डिवाइड होंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? ओके दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। 1 से लेकर 1000 तक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 8 और 12 दोनों से विभाजित होंगी। अभी तक क्वेश्चन क्या पूछता था, एक संख्या से कोई एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जा रहा था और पूछ दिया जा रहा था कि नंबर के बीच में कितनी संख्या ऐसी होंगी जो उससे डिवाइड होंगी। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, हमें 2 नंबर दिए गए हैं कि 8 और 12 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी ऐसी 1 से लेकर 1000 तक की। ऐसी जब कंडीशन आ जाएगी तो आपको ये नहीं निकालना है कि 8 से जितनी विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी वो निकाल लेंगे और 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी उन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमें ये नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, हमें वो संख्याएं बतानी है जो 8 तथा 12 दोनों से विभाजित होंगी। याद रखना, 8 और 12 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे कि हमें दोनों नंबर जो दिए हुए हैं, जो हमें 2 भाजक दिए हुए हैं, हम इनका क्या कर लेंगे का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे हम, यानी कि लासा निकालेंगे तो कितना आएगा। अब देखो 8 और 12 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 24 होता है। 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो जो एलसीएम आएगा उससे हम 1000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, 24 जो आया इससे हम 1000 को डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 24 चौको 96, 4 आया 0 और 24 से कम 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना भी है कोई फर्क नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जो हमें कंप्लीट जो भागफल मिलता है वो हमारा आंसर होगा। तो यानी कि 41 ऐसी संख्याएं होंगी जो 8 और 12 दोनों से विभाजित होंगी। समझ में आया दोस्तों? इस सवाल में हमें 1 से लेकर 5000 तक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी ये बताना है हमें, जो 12, 15 तथा 18 तीनों से विभाजित होंगी। याद रखना दोस्तों, जब भी सवाल में हमें ऐसा दिया हो, हमें 2 संख्याएं दी हो, 3 संख्याएं दी हो या 4 संख्याएं दी हो विभाजित होने वाली, और तथा दिया हो, तथा
तथा का मतलब ये हुआ कि इन सबसे विभाजित होने वाली संख्याएं हमें सिर्फ बताना है, हमें अलग अलग करके नहीं बताना है कि 12 से विभाजित होने वाली इतनी संख्याएं हैं, 15 से विभाजित होने वाली इतनी संख्याएं हैं, 18 से विभाजित होने वाली इतनी संख्याएं, ये नहीं हमें बताना है। हमें तीनों का बताना है कि तीनों से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, जब ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो तथा। ठीक है दोस्तों, ये तो हम क्या करेंगे, 12, 15 तथा 18 का हम एलसीएम ले लेंगे। ओके दोस्तों, तो कितना आएगा निकाल के देख लीजिए। तो 12, 15 तथा 18 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, 180 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो एलसीएम आया इससे हम 5000 को डिवाइड करेंगे, 180 से 5000 को हम डिवाइड करेंगे, जितनी बार भागफल आएगा हमारा वही हमारा आंसर होगा। तो 180 दूना 360, 2 बार जाएगा। ओके दोस्तों, तो 360 और ये आया आपका 140 और एक और 0 बढ़ाया, ये कितनी बार जाएगा आपका, तो ये आपका जो 180 से हम देंगे ये 7 बार में जाएगा और ये 60 बार। अब शेष फल में जो भी आए उससे कोई मतलब नहीं है हमें, भागफल हमारा जो कंप्लीट आ रहा है वो 27 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। यानी 27 ऐसी संख्याएं होंगी 1 से लेकर 5000 के बीच में जो 12, 15 तथा 18 तीनों से विभाजित हो रही होंगी। एक टाइप का और हम क्वेश्चन देखेंगे, चौथे टाइप का क्वेश्चन है, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा 1 से लेकर 200 तक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 6 या 8 में से कम किसी एक से विभाजित हो। ठीक है, किसी एक से विभाजित होनी चाहिए, दोनों से विभाजित नहीं होनी चाहिए, ये याद रख लेना। इस ऐसे क्वेश्चन में तभी आंसर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। यहाँ पे कहा है कि या तो 6 से विभाजित हो या फिर 8 से विभाजित हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं को बताना है, या फिर 6 से विभाजित हो जो, या फिर 8 से विभाजित हो। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाल लेंगे 1 से लेकर 200 तक। कितनी आएंगी, 6 का 18, 33 संख्याएं आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब 8 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेंगे हम, 200 के बीच में कितने आएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंच 25। 6 से विभाजित होने वाली 1 से लेकर 200 तक के बीच में 6 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो 33 हैं, और 8 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो 25 हैं, 1 से लेकर 200 तक। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है वो संख्याएं जो या तो 6 से विभाजित होती हो या फिर 8 से विभाजित होती हो। लेकिन ये अगर इनको हम टोटल करेंगे, 35 प्लस 25 कितना आएगा, 58 आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 58 जो संख्याएं होंगी इनमें से कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जो 6 तथा 8 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, तो हमें उन्हें नहीं काउंट करना है, हमें सिर्फ वही संख्या बतानी है जो किसी एक से विभाजित होती हो, दोनों से विभाजित होने वाली हमें संख्याएं नहीं बतानी है। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं भी निकाल देंगे। तो दोनों से विभाजित होने के लिए जो संख्याएं होंगी उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, 24 से विभाजित करेंगे 200 को, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, है कि नहीं। तो ये देखिए कितनी बार जा रहा है, 24 रखे। ठीक है, 8 बार में ये जाएगा, तो कितना आएगा, 8 को 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो शेष आएगा 8, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमें कंप्लीट वैल्यू मिली है, भागफल जो मिला है। यानी कि 8 संख्याएं 1 से लेकर 200 तक ऐसी भी होंगी जो 6 तथा 8 दोनों से विभाजित होती हैं, लेकिन हमें बताना है सिर्फ वही जो दोनों में से किसी एक से विभाजित होती हैं। तो दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम इनसे घटा देंगे, तो कितनी बचेंगी, 50 टोटल ऐसी संख्याएं बचेंगी जो या तो 6 से विभाजित होंगी या फिर 8 से विभाजित हो रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम एक और टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है 1 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 या 5 में से किसी से भी विभाजित ना हो। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछा है विभाजित ना हो, वो संख्याएं बतानी है जो 4 या 5 में से किसी से भी विभाजित ना हो। याद रखना, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 या 5 या फिर दोनों से विभाजित होंगी। ओके दोस्तों, तो हम 4 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेंगे। 300 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 75 टाइम्स जाएगा ये और पूरा कंप्लीट चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, 75 आएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 300 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 500 से 5 से हम 300 को डिवाइड किए। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे, ये तो हो गई 75 जो संख्याएं ऐसी होंगी जो सिर्फ 4 से विभाजित होंगी, 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाजित होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जो इन दोनों से डिवाइड हो रही होंगी। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20 और 20 से हम 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 15। ठीक है दोस्तों, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 75 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 75 और प्लस 60 हो जाएगा आपका 135 और माइनस 15। ठीक है, 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या हम निकालेंगे ना कि 4 या 5 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ठीक, तो 120 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 या 5 से विभाजित होती होंगी, लेकिन हमें बताना क्या है, वो संख्याएं बतानी है जो 4 या 5 से विभाजित नहीं होती हैं। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, टोटल संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर 300 तक है, यानी कि टोटल 300 संख्याएं हैं। अब इसमें से 120 जो संख्याएं वो 4 या 5 से विभाजित होती हैं, तो 4 या 5 से विभाजित होने वाली 120 हैं। तो ना विभाजित होने वाली कितनी बचेगी, 180। तो 180 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो वीडियो आपको ये कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी हमारे चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताया करें कि ये सेशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि कोई क्वेश्चन हो किसी के दिमाग में तो वो क्वेश्चन जरूर पुट अप करें, हमें आपके क्वेश्चनों का आंसर देने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।